तो आज हम लोग फिर से एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो टॉलिंस टायर लिमिटेड का आईपीओ, आज इसकी लास्ट डेट है और ये आईपीओ ओपन हुआ था आपके 9 तारीख को और आज 11 सितंबर को इस आईपीओ की लास्ट डेट है। अब इस आईपीओ के अंदर में 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। तो सवाल ये है कि अप्लाई करें या ना करें, यह आईपीओ किस तरीके का है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉलिंस टायर लिमिटेड ये कंपनी तकरीबन 230 करोड़ रुपए का फंड लेकर के आ रही है पब्लिक इश्यू के जरिए और बुक बिल्ड के थ्रू ये कंपनी फंड रेज कर रही है। तकरीबन 230 करोड़ रुपए का जो है कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आ रही है। 200 करोड़ रुपए उसके अंदर में फ्रेश इशू के थ्रू लेकर के आ रही है और लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए फंड रेज कर रही है। 9 तारीख को यह आईपीओ ओपन हो चुका है और आज आईपीओ का लास्ट डेट है। तो पहले हम लोग इस कंपनी के कुछ कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी किस तरीके के कामकाज करती है। 2003 के अंदर में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मुख्य तौर पर ये कंपनी 2 तरीके के काम करती है। पहले तो ये टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर में और दूसरा ये कंपनी ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि क्या होता है कि जो रबर्स होते हैं हर बार रबर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में टायर्स के अंदर में ऊपर के हिस्से को हटा करके कुछ नए रबर्स जो है इसके अंदर में रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो उन रबर्स को बनाने का काम भी टॉलिंस टायर लिमिटेड करती है। तो इसके मुख्य तौर पर 2 वर्टिकल्स है, पहला टायर मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग है। तो मुख्य तौर पर ये कंपनी 40 कंट्रीज के अंदर में काम करती है, जिसके अंदर में कुछ मिडिल ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या और इजिप्ट भी शामिल है। 31 मार्च 2024 से कंपनी मुख्य तौर पर लाइट कमर्शियल व्हीकल के टायर्स को बनाने लगी, ऑफ रोड व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल टायर्स को बनाने लगी, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के टायर्स को भी बनाने लगी, टायर ट्यूब्स एंड टायर फ्लैप्स बनाने लगी। इसके अलावा प्रीक्योर ट्रीड रबर, कन्वेंशनल ट्रीड रबर, बॉन्डिंग गम और वल्कनाइजिंग सॉल्यूशन, रोप रबर एंड अदर्स। तो इस तरीके की चीजों के अंदर में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, मुख्य तौर पर 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, एग्रीकल्चर टायर्स जो हो गए, ट्रीड रबर हो गए। तो इस तरह के काफी वर्टिकल्स कंपनी के मौजूद है। 31 मार्च 2024 से कंपनी तकरीबन 8 डिपो में काम कर रही है। लगभग 4,500 के करीबन कंपनी के जो है डीलर्स वर्ल्ड वाइड है। बाकी कंपनी के पास में 3 फैक्ट्रीज हैं, जिनके अंदर में से एक कैलेडी के मटूर में है, दूसरी केरला के अंदर में और तीसरी यूएई के अंदर में है। कंपनी के पास में तकरीबन 163 के आसपास वेयर हाउसेस है, जहां पर कंपनी अपने स्टॉक्स को होल्ड करती है। बाकी अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो देखिए 31 मार्च यानी कि इस साल कंपनी के जो असेट्स थे वो तकरीबन 222 करोड़ रुपए थे, रेवेन्यू 228 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़, नेटवर्थ कंपनी की 100 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 85 करोड़ और कंपनी के ऊपर में कर्जा है तकरीबन 80 करोड़ का। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है। कंपनी के ऊपर में 0.78 का डेट इक्विटी रेशियो है। अब मजे की बात जो है वो ये है कि कंपनी के ऊपर में 78 करोड़ का कर्जा है और डेट इक्विटी रेशियो है लगभग 0.78 का। तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का बिल्कुल होल्ड में है, 1:1 के रेशियो से नीचे है। ये कंपनी की अच्छी बात है। कर्जा हालांकि देखने में ज्यादा लग रहा है आपको, बट डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 से नीचे है तो ये एक्सेप्टेबल है। बाकी कंपनी के अंदर में रिटर्न ऑन नेटवर्थ है तकरीबन 26% की, प्राइस टू बुक वैल्यू है लगभग 6 की, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन है कंपनी का 11.5% का। तो दूसरा सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कंपनी का मार्जिन। कंपनी के पास अच्छा मार्जिन मौजूद है। कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, इससे पहले कंपनी का ईपीएस 8.5 का और आईपीओ लाने के बाद में 6.5 का ईपीएस रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग कंपनी का आईपीओ से पहले तकरीबन 26.5 है और आईपीओ लाने के बाद में कंपनी के पास जो प्राइस टू अर्निंग होगी वो 34.5 की होगी। अब कंपनी इस फंड को रेज करने के बाद इसका यूज कहां पर करेगी, तो इसे आप समझिए कि कंपनी मुख्य तौर पर अपने सभी तरीके के जो कर्जे हैं उनको रिपे करने में, उनको चुकाने में कंपनी इस तरीके के पैसे का प्रयोग करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था तकरीबन कंपनी
74 करोड़ के 78 करोड़ का जो है कंपनी लोन लेकर के बैठी है। इस लोन को चुकाने में कंपनी इस पैसे का प्रयोग करने वाली है। दूसरी बात है, कंपनी कुछ लॉन्ग टर्म से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल के अंदर में कंपनी पैसा लगाएगी मुख्य तौर पर। बाकी तीसरी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कंपनी की जो अपनी खुद की सब्सिडियरी है जो कि टॉलिंस रबर प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर में भी कंपनी के पास कुछ कर्जे हैं, कुछ बोरोइंग्स हैं जो कि कुछ शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है। उनको कंपनी पे आउट करेगी और इसके अलावा कुछ वर्किंग कैपिटल के अंदर में भी यूज करेगी। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी इस पैसे को यूज में लेगी। अब मैं बात बता देता हूँ कि ये आईपीओ कब आया और इसकी क्या डिटेल्स है। देखिए, आईपीओ 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को आपका आया। 11 तारीख को जो है यानी कि आज शाम को 5 बजे तक आपको जो है इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कंपनी की फेस वैल्यू है 5 रुपए हर एक शेयर। प्राइस बैंड कंपनी का 215 रुपए से लेकर के 226 रुपए, 215 रुपए लोअर बैंड और 226 रुपए अपर बैंड। 66 शेयर्स का लॉट साइज है। टोटल कंपनी लेकर के आ रही है 230 करोड़ का इशू, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज कर रही है। 30 करोड़ रुपए सिर्फ ऑफर फॉर सेल के लिए। बुक बिल्ट इशू के थ्रू कंपनी लेकर के आ रही है फंड। बीएसई और एनएसई में दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होगी। आईपीओ ओपन 9 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को आज लास्ट डेट है। अलॉटमेंट का आपको जो पता चलेगा वो आपको थर्सडे को 12 सितंबर को पता चल जाएगा, यानी कल ही पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 13 सितंबर को यानी शुक्रवार को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 सितंबर को। कंपनी की लिस्टिंग होगी 16 सितंबर को। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कंपनी के अंदर में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस कंपनी के अंदर में यूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में कई सारी अच्छी चीज़ें हैं। पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि कंपनी 230 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू लेकर के आ रही है। हालांकि देखिए, छोटा इशू है, पर अच्छी बात है कि कंपनी ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसके अंदर में फ्रेश इशू के थ्रू लेकर के आ रही है, यानी कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पहली चीज़ तो अच्छी जो है वो ये निकल करके आती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कंपनी ऐसे सेगमेंट के अंदर में जो पूरा इकोनॉमिकल है, यानी कि जब जब इकोनॉमी दौड़ेगी तो टायर कंपनीज के अंदर में अपने आप तेजी आती है। अब जब टायर कंपनीज में तेजी आएगी तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर में भी जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपके लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये निकल करके आता है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, और जो बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर में चढ़ी हुई है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी क्रिएट कर रही है। चौथी बात, कंपनी के ऊपर में जो कर्जा है वो लगभग 1 से कम है। 78 करोड़ रुपए पर कम से कम डेट इक्विटी रेशो 1 से कम है, ये अच्छी बात है। पांचवी बात है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये 15% से ऊपर है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो मुख्य तौर पर ये आईपीओ यहाँ पर इस सेंस के अंदर में तो अच्छा है। अगर मैं इसके अंदर में आपको यहाँ पर आपके ग्रे मार्केट में प्रीमियम दिखाऊं तो तकरीबन 40 रुपए का प्रीमियम है। कंपनी पब्लिक इशू कितने में लेकर के आ रही है? कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 215 से 226 रुपए, यानी कि 20% के करीब करीब आपको प्रीमियम मिलने के आसार हैं। तो आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे या ना रहे, एटलीस्ट आप लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आप पैसा लगा सकते हैं। बाकी हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अभी बात करते हैं। आप अगर यहाँ पर टायर कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि एमआरएफ का प्राइस टू अर्निंग 28 का है, अपोलो टायर्स का प्राइस टू अर्निंग 20 का है, सीएट का 17 का है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके अंदर में ऑन एन एवरेज 20 के आसपास का पी रेशो मेंटेन होता है, जबकि ये कंपनी के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है नजर आ रहा है। ये देख लीजिए 35 का जो है प्राइस टू अर्निंग है, तो कंपनी थोड़ी सी महंगी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो मुख्य तौर पर मैं एमआरएफ के अंदर में पैसा लगाना चाहूँगा जो मुझे 28 के पी पर मिल रही है, ना कि टॉलिंस जो कि 35 के पी पर मिल रही है। अपोलो टायर्स ये मेरे को सिर्फ 20 के पी पर मिल रही है, जबकि टॉलिंस मेरे को 35 के पी पे मिल रही है। तो मेरे पास में जब सस्ती टायर कंपनीज अवेलेबल है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस कंपनी को चूज नहीं करूंगा। हालांकि देखिए
कंपनी का ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तकरीबन 20% का। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो फाइनल जो रिव्यू है हमारा वो ये है कि हम लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए इसके अंदर में पैसा लगाएंगे। आज लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, पर लिस्टिंग के वक्त पर आपको इस शेयर को बेच देना चाहिए। अगर ये शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाते हैं तो आपको इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर में व्यू नो का होगा। तो आज के लिए वीडियो के